तो हाँ जी, राम राम मेरे भाइयों, कैसे हो सभी लोग? को स्वागत है आपको अपने चैनल हर्ष एस्थेटिक पे। तो भाई थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। क्योंकि हमारे जिम में हमारे बहुत से छोटे भाई आते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भैया एक आप हॉस्टल के डाइट पे एक वीडियो बना दीजिए कि उनका मतलब प्रिपरेशन आगे स्टूडेंट्स है, वो एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा है। तो हॉस्टल की डाइट के लिए उसने वीडियो के लिए मेरे से डिमांड किया। तो मैंने बोला ठीक है मेरे भाई, मैं वीडियो बनाता हूँ इसके लिए। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि जो भी मेरे भाई जो भी टीनेज हैं, वो हॉस्टल्स में अगर हैं, आगे की पढ़ाई परस्यू कर रहे हैं अपनी, तो उनकी अपनी जो फिटनेस जर्नी है वो हॉस्टल में लेकर के रह करके भी वो कैसे उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप हॉस्टल में हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अभी स्टूडेंट हो, और आपको कम बजट में आपके पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मैनेज करनी है, आपको उसी में अपनी डाइट कंप्लीट करनी है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ें मैनेज करना। और मेस का खाना मैंने भी लिया है, मैं भी रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेस के खाने में कितना ही चीज़ें मतलब कि कुछ भी डाल रहे हैं उसमें, कोई कैलोरी काउंट नहीं है। ऑयल की कुछ भी चीप ऑयल यूज़ कर देते हैं, मतलब कि उसमें कुछ भी है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपनी फ़िटनेस जर्नी को कंटिन्यू रन ले जाना। अगर आप हॉस्टल में हो तो सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है उसमें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप हॉस्टल में हो तो आपको किस-किस चीज़ों की बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ आपको अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बेसिकली कि आपको अवॉइड बेसिकली क्या करना है और क्या अपने डाइट में आपको ऐड करना है, जिससे कि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले लो और कम बजट में, ठीक है? तो इस पे हम बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले तो अगर आप हॉस्टल में हो तो आपको सबसे पहले तो पराठास, जो पराठा होता है उसमें नंबर ऑफ टाइम्स वो लोग फ्लिप करते हैं, ऑयल लगाते हैं, फिर फ्लिप किया, फिर ऑयल लगाया। तो मतलब कि जो हमारी डेली रिकमेंडेशन है ऑयल की, तो उससे तो पता नहीं कितना ही ज़्यादा कैलोरी जा रहा है हमारे चीप ऑयल के थ्रू। पहली चीज़ हो गई। और दूसरी उसमें अ, होल व्हीट फ्लोर ना हो करके वाई अपना रिफाइंड फ्लोर भी डाल देते हैं, मैदा भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी एम्प्टी कैलोरी है, आपको कुछ भी उसमें मिलता नहीं है। तो पराठा हो गया, और उसके बाद आपका व्हाइट ब्रेड हो गया, ब्रेड बटर हो गया। क्योंकि बहुत से मैं भी जब हॉस्पिटल में सॉरी हॉस्टल में था, माय बैड, हॉस्टल में था, तो उसमें भी मॉर्निंग की जो हमारी मील्स होती थी, मैक्सिमम आ जाती थी ब्रेड बटर आ जाती थी। तो ब्रेड बटर तो भाई व्हाइट ब्रेड जो क्या है, पूरा मैदा है, पूरा रिफाइंड फ्लोर है, तो उससे आपको बचना है। और उसके बाद हमारा व्हाइट राइस है। व्हाइट राइस भी बेसिकली आप खा सकते हो, बट थोड़ा सा लिमिटेशन में खाओ, बिकॉज इट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन बहुत जल्दी स्पाइक होता है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको उसका अल्टरनेटिव भी बताऊंगा, ठीक है? फोर्थ हमारा आता है स्वीट डिश। स्वीट डिश हमारे बहुत से हॉस्टल में ऐसा भी नियम होता है कि भैया आपको संडे को या फिर किसी एक पर्टिकुलर वीक में किसी एक दिन में आपको एक स्वीट डिश दी रहेगी। उस दिन आपको एक स्पेशल मतलब थाली मिलता है। तो वो डाइट के बाद आपको स्वीट डिश नहीं खाना है। आपने अपना डाइट लिया, बस दैट्स इट, ठीक है? तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी चीज़ें कि क्या हम अवॉइड करें। अब हमें अपने डाइट में ऐड ऑन क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आपका फिटनेस गोल जो है, आपकी जर्नी है, वो हिंडर नहीं करेगी उसमें। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ चीज़ें, कुछ लिस्ट आ रही हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहले तो हमारा होता है ओट्स। ओट मील आप ले सकते हो, सबसे बेस्ट है। कोई कुकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे ओट्स जिसमें मैंने प्रिपेयर किया, आप देख सकते हो। ओवरनाइट आप उसे सोक करो, उसमें आप अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो, आप उसमें कुछ फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। ऑन द गो आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। तो ओट्स आप ले सकते हो। उसके बाद आपका ब्राउन ब्रेड हो गया। ब्राउन ब्रेड आप होल व्हीट ब्रेड ले सकते हो, उसके साथ आप पीनट बटर ले सकते हो। और पीनट बटर शुड बी नेचुरल, और आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें कोई भी तरीके का हाइड्रोजनेटेड ऑयल वगैरह ना हो, उसके इंग्रेडिएंट में सिर्फ 100% रोस्टेड पीनट्स होने चाहिए। तो वो पीनट बटर हमारा ओरिजिनल होता है, सॉरी नेचुरल होता है। तो पीनट बटर आप ऐड कर सकते हो। ब्राउन ब्रेड हो गया, ओट मिल मैंने आपको बताया। उसके बाद आप होल व्हीट रोटी आप ले सकते हो, चपाती जो भी लो आप होल व्हीट की लो, उसमें मैदा वगैरह ना ऐड किया गया हो। इसके बाद सबसे बेस्ट फूड जो आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी वो है एग्स। जो भी मेरे भाई एग्स खाते हैं या फिर चिकन खाते हैं, चिकन ठीक है, चिकन नहीं भी थोड़ा सा अफोर्ड होता है या फिर अलाउड नहीं होता बहुत जगह, बट आप एग्स खा सकते हो, कहीं पे भी मिल जाता है आपको।
तो सुपर डुपर फूड है, वो प्रोटीन रिच फूड है, आपकी मसल बिल्डिंग या फैट लॉस कोई भी आपका गोल है तो आप एग, बॉइल्ड एग्स या फिर ऑमलेट कुछ भी खा सकते हो। उसके बाद अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप वे प्रोटीन नॉर्मल ऐड करो। वे प्रोटीन कॉन्सनट्रेट, इट्स ओके, आप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। और चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हो, वो हमारा हो सकता है, जैसे किनवा आता है। किनवा तो चलिए बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, वो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ दलिया, दलिया जैसा ही होता है किनवा भी, ठीक है। और उसके बाद फ्रूट्स, फ्रूट्स में मेरे भाई बनाना है, बनाना तो सारा साल मिलता है, कहीं पे भी आप चले जाओ पूरे इंडिया में, कहीं पे भी आप हो, बनाना अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो फ्रूट्स आप अपने डाइट में ऐड करो। और बाकी कोकोनट वाटर और ये सारी चीज़ें पियो। और जितने भी आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उससे आपको दूर रहना है। तो हॉस्टल में अगर आप हो तो इन सारी डाइट को आप अपने में ऐड करो। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी आपकी डाइट की चीज़ें हैं अगर आपके पास वो 24/7 अवेलेबल होंगी तो आपके पास चीट का कोई चांस नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर आपका ड्रॉर खाली है, अगर आपके पास फूड अवेलेबल नहीं है तो आप गलत चीज़ों की तरफ जाओगे कि लाओ मैं ये खा लेता हूँ। तो अपनी डाइट फिनिश होने से पहले अपने जो आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे एग खत्म होने वाला है तो आप पहले से उसको अरेंज कर लो, जिससे कि चीट ना हो सके, आपका डाइट कंटिन्यू इजीली आप उसको लॉन्ग रन तक ले सको। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, अगर आप मेरे को बोलोगे कि प्रॉपर एक फॉर्मेट में आप मेरे को बता दीजिए कि सुबह मॉर्निंग में क्या लेना है या इवनिंग में या प्री वर्कआउट में, पोस्ट वर्कआउट में। अगर हम हॉस्टल्स में हैं तो मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। हालांकि ये पर्टिकुलर मैं वीडियो बना दी आपको, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको बेसिकली लेना क्या है। और ये कम बजट में मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग, अगर आप डे का पूरा देखोगे, अगर ये सारी ही चीज़ें आप पर डे अगर कंज्यूम कर रहे हो तो मैक्सिमम 100 रुपीज़ से ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी नहीं इसकी। अगर आप 3 दिन का निकाल लो तो 3000 रुपीज़। तो 3000 ठीक है, गुड इनफ है अगर आप अपने डाइट पे खर्च कर रहे हो तो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि हम बजट में अपने हॉस्टल डाइट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिस भी मेरे भाई को इस वीडियो की नीड है आप फटाफट से उसको शेयर कर देना मेरे भाई। और चैनल पे अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हम कोई भी पहली वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे भाई। और सीरीज चल रही है, वो आती रहेगी। थोड़ा सा अपलोडिंग का इशू चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि अपलोड वीडियो तुरंत होने 2 से 3 दिन लग जा रहा है वीडियो अपलोड होने में। देखते हैं उसका भी कोई तरीका ढूंढते हैं। बाकी आज की ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना मेरे भाई। तो मिलते हैं सबसे अब नेक्स्ट वीडियो पे, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के आइडियाज़ बताते रहो, कमेंट आप लोग बताते रहो। तो बस यही कहना था आपसे, तो मिलते हैं सब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।